हम ऑफिसर का पटन की धरती पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं। Madam Ms. Saloni Rai IAS for sparing the valuable time for organizing this beautiful block divas so that the grievances, issues, and other particulars of this particular panchayat can be addressed. Ma'am, with your kind permission, if you please note, we shall proceed with the block divas. Block Lati Maroti. Block Lati Maroti has a total of 12 panchayats. This panchayat is on the other side of the river Tavi. 11 panchayats on the sub-regional administration route. Ma'am of 2000 ma'am and works. And with your initiative and STD initiative, 95 number of solar lights have been installed successfully in this intervention, ma'am. Moreover, other departments have also joined at this block divas and have already already registered, ma'am, 200 number of citizens on the JK Samadhan portal from this particular panchayat, and a total of 884 present a bouquet to Vardhi GDC, ma'am. Thank you. Thank you. Thanks a lot. बड़े जोर शोर से लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, जिसका नाम है प्रधानमंत्री मुफ्त बिजली योजना। तो अक्सर हम पूरी कोशिश करते हैं कि आप सबको रेगुलर और 24 आवर पावर सप्लाई मिले, वोल्टेज मिले, और जो बिजली के आमतौर पर लोगों की ये शिकायत रहती है कि बिजली के बिल बहुत ज्यादा आते हैं और बिजली के कट भी बड़े होते हैं। तो इन सभी को देखते हुए जो ये स्कीम आई है प्रधानमंत्री मुफ्त बिजली योजना, जैसे ही ये स्कीम जो है इम्प्लीमेंट होती जाएगी और लोग इसका फायदा उठाते जाएंगे, तो इससे हर एक को फायदा होगा, पब्लिक को भी फायदा होगा, डिपार्टमेंट को भी होगा, एनवायरमेंट को भी होगा, पूरी कंट्री, पूरी यूटी जो है, सारे इसका फायदा मिलेगा। तो जैसे एजुकेशन मैम, एक पर्सन को जिंदगी जीने के लिए आज एजुकेशन का होना कितना जरूरी है। जिंदगी को जीने के लिए, मैं नहीं कहता कि जॉब पाने के लिए, जिंदगी को जीने के लिए एजुकेशन का होना कितना जरूरी है। मगर दूसरी तरफ देखा जाए, स्टाफ की सुविधा नहीं है, बिल्कुल नहीं है इधर गांव में। अगर किसी का ऑर्डर करवाते हैं तो वो सिटी से उधर से मुकर जाता है कि नहीं, मुझे गांव में नहीं जाना है। तो हमें स्टाफ की भी जरूरत है। मिडिल स्कूल सेठी है, वहां 2 पोस्टें खाली हैं, मिडिल स्कूल सेठी। उसके बाद हाई स्कूल पटनगढ़ है, उधर भी 1-2 पोस्ट खाली है, उधर भी 1-2 टीचर की जरूरत है। और नौखान का स्कूल इधर पास में ही, इसमें भी 1-2 टीचर की कमी है, तो कृपया करके इसको फिलअप करें। राशन का इशू है कि राशन हमें मिलता है, स्टोर कीपर की हमें कोई वो नहीं है, टीचर के टाइम टू टाइम हमें राशन मिलता है, वो नहीं है। मगर राशन के लिए बारिशों में जब राशन लेने हमारे यहाँ पटनगढ़ के लोग मैक्सिमम गरीब है, कभी बारिशों में क्या होता है कि जब घर से आती है वो नदी नाले उफान पर होती है, उनको आने में यहाँ दिक्कत होती है। 8-10 किलोमीटर दूर से राशन लेने आते हैं, 8-10 किलोमीटर दूर से। सब सेंटर यहाँ पे मतलूबा में तो 1 किलोमीटर ये कवर करता है हमारा ये एरिया भी और वो एरिया भी।
उसका भी लीगल हायर का इशू है, उसका लीगल हायर हमें प्रोवाइड नहीं हो रहा, वो लीगल हायर दे नहीं पा रहा। अब लीगल हायर अप्लाई करेगा तो आएगा हमारे पास, तो उसकी भी चालू है। 31 मार्च तक आपका नाम हम दाखिल कर सकते हैं। तो कोई भी अगर ऐसा बंदा लगता है कि हमारे को घर मिलना चाहिए, हम एलिजिबल है मगर नहीं मिला है, नहीं हमारा नाम हुआ है, तो आप अभी भी यहाँ आके शांति से लिखवा सकते हैं। ठीक है। जोगिंदर जी ने अवेयर कर दिया कि रोड कनेक्टिविटी जो है रोड पटनगढ़ की होनी चाहिए। दूसरा हमारा एक और इशू है, ये सामने पूरे लोग खड़े हैं और सीढ़ा गांव से आए मैम जी। मैं बताता हूँ कि सीढ़ी होती है ऐसे चढ़ने के लिए, ऊपर हम छत पे चढ़ने वाली सीढ़ी होती है, तो वैसा ही एक गांव भी यहाँ पर अवेलेबल है। इसको आज तक मेरे ख्याल से बहुत ही कम लोगों ने चढ़ा होगा, क्योंकि वहां पर आज तक कोई भी काम गवर्नमेंट का नहीं हुआ है। और अभी रिसेंटली वहां के लिए एक रोड की लोगों ने मांग की थी और उस रोड को पीएमजीएसवाई में डाला गया था, लेकिन उसमें इशू क्या आया कि सिरा बी से पटनगढ़ की ओर वो रोड दिया गया और पटनगढ़ की पॉपुलेशन उसमें लगाई गई, तो पटनगढ़ तो ऑलरेडी कनेक्टेड है रोड से। अब बात आती है कि पटनगढ़ से उसको हम सिरा बी के लिए डालते हैं, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि ये लोग अभी रोड के लिए एलिजिबल नहीं हो पा रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर नबार्ड के लिए बोला गया, तो नबार्ड में सर्वे किया गया उसका, तो 24 करोड़ रुपया उसका वो बना, डीपीआर बनाई गई। तो वो 24 करोड़ डीपीआर जो थी, हमने जब अप्रोच किया तो बोला गया कि इतना बड़ा अमाउंट सैंक्शन होना लगभग इम्पॉसिबल है। इस स्कूल को रेगुलेशन किया जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जहां नजदीक कोई हायर सेकेंडरी यानी 10+2 नहीं है। स्कूल में बच्चों की तादाद 200 से ज्यादा है। हायर सेकेंडरी स्कूल ना होने की वजह से हमारे बच्चों की तालीम अधूरी रह रही है। गरीबी की वजह से बहुत से बच्चों को अपनी पढ़ाई छोड़ना पड़ जाती है। इसलिए हमारी गुजारिश है कि इस स्कूल को 10+2 का दर्जा दिया जाए, तो वो भी यहाँ से 15 से 18 किलोमीटर दूर है। वहाँ पर जाकर हमारे बच्चे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू नहीं रख सकते हैं। डिलीवरी या कोई हादसा होने पर बहुत ही मुश्किल हो जाती है। कभी कभी तो मरीजों भी हो जाती है। यहाँ पर एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर खोलने की निस्बत सरकार से हमारी सिफारिश की जाए। नाला मलिया तहसील रामनगर से भी 1 सड़क मीटर दूर है, उसको भी जांच बुलाया जाना बहुत जरूरी है। उस तरफ की आबादी अभी में पुल बना हुआ है जो बंदौल से पटनगढ़ रोड का। मैं चाहता हूं कि मैडम वहाँ आप उसका उद्घाटन करें थोड़े ही दिनों में, बहुत अच्छा होगा और ये सड़क और पटनगढ़ की पंचायत के लोगों की तरफ से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और 25 पंचायतों में मेरी पंचायत जो मुतलवा ये है वो एक लास्ट कोने पे है, और जो लाटी मरोठी ब्लॉक है उस ब्लॉक में ये पटनगढ़ पंचायत जो है ये कोने पर पड़ती है। और आज दिन तक किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन ने जहां तक इस पंचायतों की तरफ को इतना ध्यान नहीं दिया, इसलिए मैं एक बार फिर आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं कि आपने आज ये जहाँ एक दरबार रखा, प्रोग्राम रखा और आप लोगों के मसाइल सुनेगी, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। तो जो इनके ऑफिस के ऊपर जो है ना नीचे जो पंचायत राज चुनावी वहाँ भी लाइटें लगी, वही लाइटें इधर भी लगी, काफी एरियो में लगी। कार कटियास तक 2 हिस्सों में दरियाई तवी तकसीम करता है इसको, और 2 हिस्से होने की वजह से हर तबके के लोगों को, हर हिस्से के लोगों को, हर पंचायत और मोहल्ला के लोगों को इस दरियाई तवी को आर पार करना ही पड़ता है। और तारीख इस बात की गवाह है कि दर्जनों नहीं बल्कि कई दर्जनों लोग
हादसों का शिकार हो करके लुकमा अजल हो गए हैं। उस बात को मद्देनजर रखते हुए एक बात मेरे जहन में आती है कि जितने भी कनेक्टिविटीज पुल और रोड की शक्ल में हमारी सब डिवीजन को जोड़ते हैं, काबिल नहीं है कि जिन पर 100% एतमाद किया जाए। 30 साल पहले वहां पुल की डेवलपमेंट शुरू हुई, पुल की कंस्ट्रक्शन शुरू हुई। एक तरफ में हजारों नहीं लाखों रुपया वहां लगा और न जाने कितने लाख लगा, और एक तरफ कंप्लीट हुआ, न जाने दूसरी तरफ क्या प्रॉब्लम आई थी। और आज की 30 साल के बाद वो पुल उसी जगह कायम है, अभी वो बना नहीं है। मुझे ये तरस आता है कि सरकार का पैसा, हमारा और आपका हक था, वो लगा और उसका कोई फायदा नहीं हुआ। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, उन्होंने जाके इमीडिएटली वो मैटर RNB को कहें कि वहां पर छोटे छोटे 2-3 ब्रिज है, वो इस साल बन जाए तो आगे कभी प्रॉब्लम नहीं आए। और ऊपर भी हमारा एक धार्मिक स्थान है, कभी मौका मिलेगा आप भी वहां जाइए, बहुत अच्छी जगह है। नैनी की भी जहाँ जहाँ से भी आई है, तो मैं सबका हृदय से अभिनंदन करती हूँ, आप सबका स्वागत करती हूँ कि आप सब ने भी टाइम निकाला और सब जहाँ पर आए। आपको भी बहुत बहुत बधाई कि पहली बार हमारे दूर दराज के एरिया में अगर डिप्टी कमिश्नर मैम आए हैं, तो मैं इनका फिर से मैम आपका मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ और आपकी पूरी टीम का करती हूँ। इसके बाद मैं सीधी मुद्दे पे आती हूँ। मेरे को भी इलेक्टेड हुए 4 साल हो गए, तो पहले भी हमारे डिप्टी कमिश्नर रहे हैं, किसी ने भी हमारे दूर दराज एरिया के बारे में, यहाँ पटनगढ़ के खास करके बारे में नहीं सोचा मैम, तो आप यहाँ पर आई, मैं फिर से मैम आपका अभिनंदन करती हूँ और इसके साथ अपनी जनता को बधाई देती हूँ कि शायद ऐसी डीसी मैम हमें कभी सपने में नहीं मिल सकती थी। हमारे यूथ को खेलने के लिए, स्पोर्ट्स के साथ जोड़े रखने के लिए प्लेग्राउंड स्पोर्ट्स फैसिलिटीज की बहुत ज्यादा जरूरत है। और ACD को मैंने बोला है कि आप इमीडिएटली यहाँ पे जमीन आइडेंटिफाई करके प्लेग्राउंड के लिए प्रोजेक्ट करें। और BDO साहब आप भी जो भी PRI की ग्रांट्स का क्योंकि प्लान अब अगले साल का बनेगा जब तक इलेक्शन नहीं होते, तो उसमें भी आप जितना भी स्पोर्ट्स के संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं उसको बनाइए, उसको प्रायोरिटी रखें, क्योंकि ये हमारे सिर्फ यूथ की बात नहीं है, फिटनेस इज समथिंग जो हम सबको परस्यू करना चाहिए। इवन बड़े लोगों को भी फिटनेस के लिए सबको फिजिकल एक्सरसाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप सबको पता है कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, डायबिटीज, BP जैसी बीमारियां जो पहले बहुत कम होती थी, आज की डेट में 70%। पटनगढ़ पंचायत में आपका विजिट होता है और यहाँ पर बालक दिवस कार्यक्रम रखा गया था। यह तो इतिहास में ऐसे पहली दफा ऐसे देखने को मिल रहा है कि JKUT में ये पहला कार्यक्रम, क्या कहना चाहिए? जी, गवर्नमेंट एज पर द गवर्नमेंट ऑर्डर हम सभी DCs और अपनी टीम्स के साथ अलग अलग ब्लॉक्स में हर वेडनेसडे को ब्लॉक दिवस ऑर्गेनाइज करते हैं और आज पटनगढ़ में ये ब्लॉक दिवस का आयोजन कराया गया है। और ये एक बहुत दूर दराज इलाका है और यहाँ पे लगभग 10-15 साल के बाद यहाँ पे ब्लॉक दिवस का आयोजन हुआ है। और यहाँ पे जितने भी मसले यहाँ पे उठाए गए हैं तो उन सबको हमने नोट किया है और कई चीज़ों का ऑन स्पॉट रेजोल्यूशन हुआ है और कई चीज़ों पे जहाँ पे फंड्स की डिमांड है उसको हमने नोट किया है। वी विल प्रोजेक्ट इन द अपकमिंग प्लान। क्या पटनगढ़ जो एरिया पड़ता है, क्या इसको टूरिस्ट मैप में लाया जाएगा? जी, पूरा जो उधमपुर की हमारे जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे बहुत अच्छे सीनिक व्यूज़ हैं। और कनेक्टिविटी की हम बात करें तो अब जब ये रोड कनेक्टिविटी बेहतर होगी तो ये लाटी से भी कनेक्टेड होगा और लाटी, पचोड़ और पटनगढ़ वाले इलाके जो काफ़ी अच्छा, यहाँ पे रिवर तवी के एडजॉइनिंग भी बहुत अच्छे लोकेशंस हैं, तो यहाँ पे हम यहाँ पे टूरिज्म का भी बहुत पोटेंशियल है। और जैसे रोड कनेक्टिविटी और बेहतर होगी यहाँ पे टूरिज्म को भी और बढ़ावा दिया जाएगा। धन्यवाद।